यूरोपीय यूएसए ऐसे विकसित देशों की तुलना में इतने पीछे कैसे रह गया। जबकि भारत में तो प्राचीन काल में खगोल शास्त्र मैथमेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे कि दशमलव प्रणाली आचार्य चाणक्य जी की देन है। और खगोल शास्त्र जबकि 9 ग्रह ये अमेरिका ने बाद में देखे हैं कि ये ग्रह है वो ग्रह है, जबकि भारत ने तो बहुत पहले बता दिया था कि अंतरिक्ष में 9 ग्रह हुआ करते हैं। आज भी जब भी अमेरिका से सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हुए हैं, जबकि भारतीय रॉकेट स्तर में 1984 में चांद पर उतरे। मैं ये पूछना चाहूंगा क्या भारतीय ज्ञान परंपरा यही थी जो आधुनिक भारत में आकर सती प्रथा पर जिन महिलाओं को जला देती थी, जिन्होंने अंग्रेजों ने आकर इस देश को बताया कि महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार न किया जाए। क्या भारतीय ज्ञान परंपरा यह थी कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था निम्न स्तर के बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जाए, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निम्न स्तरीय हुआ करते थे उन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता था, महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ। जब अंग्रेज आए उन्होंने कहा कि देखा कि ये तो बहुत ज्यादा परिस्थितियां चल रही हैं, तो उन्होंने देखा तब अपन गुलाम हुए। अगर अपना ज्ञान परंपरा इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल थी तो अपन को तो दूसरे देशों पर गुलाम कर लेना चाहिए थी। जबकि भारत का ये फैसला मतलब ये नहीं रहा प्रारंभ से कि किसी को अपने अधीन कर लिया जाए, बट भारत कैसे उनके अधीन हो गया, जबकि ये तो इतना समृद्ध देश हुआ करता था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ब्रह्मा जी माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी की मस्तिष्क से हुआ और क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुई है, और वैश्य का जन्म ब्रह्मा जी की नाभिया जांग से माना जाता है, और जबकि शूद्र का जन्म उनके चरणों से माना जाता है। तो इसका मतलब अगर आपके सामने भगवान ब्रह्मा जी आ जाए तो उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि निम्न स्तरीय लोग तो अगर अपन को छू लेते हैं तो अपन पानी में छींटे रहते हैं ना कि हमने इसको शूद्र इसके अपन चरण स्पर्श ऐसे टच भी हो गए हैं तो अपन तो इससे अछूते इसको छूना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब भारतीय धर्म में तो भगवानों को भी मानना बेकार है, उनके चरण स्पर्श करना बेकार है। वो कहते नहीं है जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दीजिए म्यान। क्या आप ये बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा? जब ये आपने गुरुकुलों में अच्छी तरीके से पढ़ा था तो फिर क्यों भेदभाव किया जाता था कि आज इसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए? जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इतनी बुरी दशा थी कि उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता, ऐसे बाहर बैठा दिया जाता था कि आइए आपको दोनों ने सवाल कर लिए सर देखना, अरे देख लीजिए जा, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था उनको। ये उनके साथ क्यों हुआ? आपको आप भी अपने आप पर गर्व करते, गर्व तो मुझे भी कई चीजें हैं ऐसी प्राचीन ज्ञान परंपरा में जो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन आगे चल कर ऐसा क्या हुआ कि हमें पिछड़ते हुए चलेगा। और जैसे मोदी जी कहते हैं 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, क्या आपको लगता है भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार चलते हुए भारत विश्व शक्ति बन सकती है 2047 तक? जो कि इतनी बेरोजगारी, इतनी भुखमरी, इतनी जनसंख्या है, इनको रोजगार कैसे उपलब्ध किया जा सकता है? मुझे लगता है कि भारत को जो यूरोपीय जापान जैसे जापान तो यहाँ यूरोपीय देश है, अमेरिका, इनके अनुसार चलना चाहिए ताकि देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कम हो सके और आगे चल के देश एक विश्व की महाशक्ति बने। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य वीटो पावर जैसी महाशक्ति बनना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।